अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स काफ़ी देर से काफ़ी अरसे से जो है इस वेट में थे कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम कब दोबारा जो है बहाल होगी, इस कब जो है इसका तीसरा फेज़ स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का तीसरा फेज़ स्टार्ट हो गया है। इसकी बाकायदा जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो एचईसी की तरफ से हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को इस स्कीम का सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ेज़ 2 में अप्लाई किया था तो उसने क्या करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या अब उसे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं। आपके इन सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन 100+ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, वो लिस्ट भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा और अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लें ताकि आप लोगों को सारे प्रोसीजर की समझ आ जाए और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी जो है बातें समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन है। यहाँ पे आके आपने देख लेना है। सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये साइड बार में, ठीक है? यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है, वो आपने चेक कर लेनी है, ठीक है? इस तरह की पीडीएफ की फाइल होगी, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है और गौर से इसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल चेक कर लेनी है कि किस-किस यूनिवर्सिटी का नाम जो है इस लिस्ट में मौजूद है। ये सबसे पहला काम आपने ये करना है, ठीक है? अप्लाई करना ये सारी चीज़ें बाद की बात है। सबसे पहले यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चेक करना है, ठीक है? ये देख लें। ये रीजन लिखा हुआ है, एक यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ है। ये देखें जी, आज़ाद कश्मीर बलूचिस्तान की आ रही हैं, ठीक है? ये फेडरल है, उसके बाद केपीके है, ये पंजाब आ गया, ये सिंध आ गया। यानी यहाँ पूरे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये देख लें 141 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सिलेक्टेड हैं। इनमें से आपने गौर से इस लिस्ट को देख लेना है कि क्या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या वो इस जो है स्कीम के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है, ठीक? पहला काम। अगर इस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, देन आपने क्या करना है, ठीक है? तो दूसरा काम आपने ये करना है, ठीक है? इसी साइड बार में आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे एक फैक्ट्स का ऑप्शन है, ठीक है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिनको कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपके तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। देख लें जी। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके ज़हन में जो भी सवाल हो, ठीक है? आप यहाँ से उसका जवाब देख सकते हैं, बजाए आप जो है इधर-उधर से पूछते फिरें, ठीक है? ये आप जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ से जो है आपको 100% इसका जो है सही जवाब मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ से आपने सारे जो सवालात हैं, ये चेक कर लेने हैं, इनको अच्छी तरह। अगर अब मैं एक-एक सवाल आपको जो है ओपन करके दिखाऊँगा, तो इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है? ये आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। अच्छा, एक इनमें स्टूडेंट एक जो है क्वेश्चन है इनमें लिखा हुआ कि हाउ आई विल नो आई एम सिलेक्टेड और नॉट, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ? तो इसका जवाब देख लेते हैं जी। इसका जवाब ये है, कहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना जो स्टेटस है, वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। ये वाला इन्होंने लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप इस लिंक पे जाओगे तो ये वाला पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपने अपनी ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है? अपना फ़ेज़ कौन-सा है, 22-23 साल यहाँ पे आ जाएगा, यूनिवर्सिटी सिटी, यूनिवर्सिटी कौन-सी है, कैंपस का डिपार्टमेंट, डिग्री लेवल, ठीक है? और ईयर ऑफ स्टडी, कौन-सा आपका साल चल रहा है, ठीक है? उसके बाद फ़िल्टर रिज़ल्ट करोगे तो आपके पास नो आ जाएगा, ठीक है जी? ये चीज़ें आपने जो है तसल्ली से, गौर से देख लेनी है। ठीक है? ये फैक्ट्स भी आपने चेक कर लिए, ठीक हो गया। जो आपके ज़हन में क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए हैं, अब आपने करना है अप्लाई। ये नीचे देख लें, ये लिंक दिया हुआ है, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मज़ीद जो है कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन होके आ जाएँगी, जनरल इनको आपने गौर से जो है कर लेना है, पढ़ लेना है इनको, ठीक है? उसके बाद ये देख लें कोने में राइट कॉर्नर पे अप्लाई नाउ दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे,
ठीक है? तो एक ये इस तरह का टैब आपके पास ओपन होके आएगा, यहाँ पे आपने अपना एक सीएनआईसी नंबर जो है पुट कर देना है विदाउट डैशेज़ आपने ये करना है, ठीक है? मैं वैसे ही एक रैंडमली यहाँ पे सीएनआईसी नंबर लिख के आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जो है क्या ओपन होगा, ठीक है? ये मैं वैसे ही रैंडमली एक जो है सीएनआईसी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक हो गया जी? यहाँ से देख लेते हैं जी। ये मैंने किया, यहाँ पे नीचे आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है, तो देखें यहाँ पे अगर आपका सीएनआईसी ठीक होगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पे जो है ग्रीन कलर में वैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो ये मज़ीद इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, इनको आपने देख लेना है। ठीक है? यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो अगला जो है पेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आर यू एनरोल्ड अ डिसेबल्ड स्टूडेंट, अगर हाँ, तो येस, नहीं तो नो। ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपने नॉट एम्प्लॉयड लिखना है। अगर आप एम्प्लॉयड लिखोगे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? यहाँ पे आपने अपना जो है नेम लिख देना है कुछ भी, यहाँ पे आपने जो है अपना फादर नेम लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी अपनी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने जो है करके जो है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। जैसे ही आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे, तो आपके पास ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, ठीक है? आपकी सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी जो है आपकी यूनिवर्सिटी किस सिटी में है, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यूनिवर्सिटी कौन-सी है, ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? यहाँ से आप जब सिटी सिलेक्ट करोगे तो उसकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होके आ जाएँगी। उसके बाद उसका कैंपस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? डिपार्टमेंट कौन-सा है, डिग्री लेवल यहाँ से आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, मास्टर है, ठीक है? 18 ईयर एमएस, पीएचडी है आपका, बैचलर है, मास्टर है, ग्रेजुएशन है या इंटरमीडिएट। यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है? एफएससी, आईसीएस वाले। उसके बाद आपने आ जाना है ड्यूरेशन प्रोग्राम, आपकी डिग्री का जो ड्यूरेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप डिग्री लेवल जब सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रेजुएशन करते हैं 4 ईयर, ठीक है? तो यहाँ से डिग्री प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये बाकी कॉलम मैंने खाली छोड़ी हैं, इसलिए ये नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने प्रोग्राम ड्यूरेशन लिख देना है, बल्कि ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें आपने गौर से जो है तसल्ली से फिल आउट कर लेनी हैं। यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन, आपकी डिग्री कब कंप्लीट हो रही है वो आ जाएगी। ये आपका सिस्टम, ये आपका जो है कौन-सा सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है सेमेस्टर अपना सेलेक्ट कर लेना कि कौन-सा सेमेस्टर है। ठीक हो गया जी? यहाँ पे ईयर ऑफ स्टडी आपका आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद नीचे आपने जो है अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देनी है। ये हायर सेकेंडरी या मैट्रिक लेवल पे आपकी परसेंटेज कितनी थी, वो आपने लिखनी है, ग्रेडिंग सिस्टम कौन-सा था, ठीक है? लास्ट एग्ज़ाम आपका जो था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीएस कर रहे हैं, तो आपने लास्ट एग्ज़ाम यहाँ पे इंटर का डाटा यहाँ पे लिखना है। इसको गौर से देख लें, गौर से सुन लें, ठीक है? लास्ट एग्ज़ाम मतलब जो आपने पास किया है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल चौथा या 5वाँ सेमेस्टर है, ठीक है? अगर आपका 5वाँ सेमेस्टर है तो यहाँ पे आप चौथे सेमेस्टर का सीजीपीए लिख दोगे, ठीक है? अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं बैचलर के, ठीक है? तो यहाँ पे एंटर का अपना डेटा आप लिख दोगे, ठीक हो गया जी? ये चीज़ें करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे देख लें जी, यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप वेरीफ़ाई करोगे, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है जो ऑन हो, ठीक है? कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है? वहाँ पे आपको एक वेरिफ़िकेशन कोड मिलेगा, ठीक है? वो आपने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख दें, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके, ठीक है? ये सबमिट बटन, यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। तो इस तरह आपका ईज़िली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही का अप्लाई हो जाएगा तो सारा डेटा जो है एचईसी के पास जाएगा। एचईसी इसको मज़ीद वेरीफ़ाई करेगा, यूनिवर्सिटीज़ में भेजेगा, ठीक है? यूनिवर्सिटी से वेरीफ़ाई किया जाएगा स्टूडेंट्स को कि क्या वाक़ई एनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है? सारा प्रोसीजर एक चलेगा, आपने थोड़ा जो है वेट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जो है कुछ दिन बाद आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि स्टेटस मेरा क्या है, ठीक है जी? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर ये सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है ताकि सब स्टूडेंट्स को जो है इसका पता चल सके।
अगर अभी भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कहीं से किसी जो है स्टेप की आपको समझ ना आ रही हो, आपका अप्लाई ना हो रहा हो, तो आपने इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लाज़मी कर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों की हर तरह की हेल्प की जाएगी। उसके बाद मज़ीद ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने अप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।